संजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम यहाँ खड़ी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो। तलाक के 3 साल बाद तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भाभी, आपने खाना नहीं बनाया? क्यों? तेरे हाथ नहीं है क्या? जाके खुद बना ले। भाभी, अगर आपको खाना नहीं बनाना था तो आप मुझे बोल देती, मैं बना लेती, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो पता चल गया ना कि मैंने खाना नहीं बनाया, जाके बना ले ना अब। भाभी, आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करते रहते हो, जैसे कोई मैं आपकी दुश्मन हूँ या फिर इस घर की नौकरानी? मेरे लिए तो इस घर की नौकरानी ही है। क्या बोल रही हो? सोच समझ के बोलो थोड़ा। मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। जरा देखना इसको, इसने अपनी कैसी हालत बना रखी है। इससे अच्छी तो काम वाली रहती है। तमीज से बात करो, बहन है वो मेरी। और तुम्हारी है ना आजकल बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कभी माँ जी के साथ, कभी इसके साथ। तो मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। मुझसे शादी की है पता है, लेकिन मेरे घर वालों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी तुझे। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक हर इंसान को पता होना चाहिए कि जिस घर में रहते हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ ना, काफी है। अच्छा, मेरी भी बेइज्जती करना चाहती है? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं तो मुझे अलग घर लेके दो। अलग घर क्यों चाहिए? और कहां से लाके दूं तुझे अलग घर? तुझे अच्छे से पता है मेरी इनकम कितनी है। मेरी इनकम से सिर्फ घर चलता है। ऐसे में अलग से घर कहां से लाके दूंगा? कहीं किराए पे भी रहेंगे ना तो घर खर्च भी नहीं चलेगा। और तुम्हें रहना क्यों अलग? प्रॉब्लम क्या है इनसे? ये तुम्हें कहते थोड़ी ना कुछ। इनकी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे कुछ बोलेंगे। मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए या तो इन्हें अलग रखो या मुझे। नहीं तो? नहीं तो मैं अपने घर रह लूंगी। अपने घर चली जाओगी, वहां क्या तुम अकेली रहोगी? वहां तुम्हारा भाई है, भाभी है, मम्मी है। हाँ, सब है। उनके साथ में बचपन से रहती आई हूँ तो मैं रह लूंगी, कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इन लोगों की शक्ल देख के ना सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो जाता है। जरा तमीज से बात कर, वरना। वरना क्या? बोलो, वरना क्या? देखो, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, और मेरी बहन और मेरी माँ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं अपनी बहन और माँ के साथ यहीं रहूंगा। तुम्हें रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ गई। माँ, इनका ना बहुत हो गया, मैं घर आ रही हूँ। आजा बेटी, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है। सामान लेके आजा, इन्हें सबक मैं सिखाती हूँ। ठीक है माँ, आ रही हूँ। 32 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे, वो मैंने भाई को दे दिए। तब तक पैसे थे, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही पैसे खत्म हो गए, उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझसे घर के काम करवाते थे, दूसरी शादी के लिए फोर्स करने लगे। इतने परेशान हो गए थे कि रोज किसी ना किसी का रिश्ता लेके आने लगे। कहते थे कि शादी कर और इस घर से जा। 6 महीने पहले माँ चली गई, और उसके बाद वो रोज मुझसे 10-10 साल बड़े लोगों के रिश्ते लेके आने लगे। और जब मैंने शादी के लिए मना किया, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे अब समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। प्लीज मुझे माफ कर। तुम्हें ना मेरे हालात अच्छे से बताते, उसके बाद भी तुमने एलमनी में 32 लाख रुपए लिए। और उसके बाद ज्योति की शादी, मैं फाइनेंशियली बिल्कुल टूट गया था। इसमें मेरी माँ नहीं रही। उसके बाद मैं मेंटली और इमोशनली टूट गया। तो मैं सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ आ गया, चाहे मैं इससे रहूं। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, और मुझे अब पता चला कि परिवार क्या होता है। संजू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। नहीं, तुम्हें पता है मैं सब कुछ छोड़ के क्यों आया हूँ यहाँ? क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी अब अकेले बिताऊंगा। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। संजू, जिंदगी अकेले नहीं कटेगी, ना तुम्हारी ना मेरी।
मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगी। सो सॉरी। देखो रो मत तुम, चुप हो जाओ, पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। तुम चुप हो जाओ, मैंने कर दिया तो मैं माफ, चुप हो जाओ। सो मच। सही हो, चुप हो, चुप हो।